हाय, मैं बालकृष्ण खेवजी। वेलकम बैक टू द मास्टेक पोर्टल। जो आज का हमारा जो सेशन रहेगा उसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट लाइक द यूजर लिस्ट। तो हमारा जो लाइक लास्ट वाला सेशन था वहाँ पे हमने बेसिकली देखा कि यूजर का रजिस्ट्रेशन पेज कैसे बनाना है, और आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑनली लाइक हमें अभी क्या चाहिए एडमिन के साइड से लाइक मुझे जितने भी नंबर्स ऑफ यूजर्स लाइक जितने भी लाइक यूजर्स वहाँ पे रजिस्टर्ड किए गए हैं वो सारे यूजर्स का भी मुझे यहाँ पे लिस्ट चाहिए। तो अभी लिस्ट मतलब क्या रहेगा, तो उसके अंदर मैं एक डिलीट का बटन दे दूंगा यूजर्स को डिलीट करने के लिए, स्पेशली कि जितने भी नंबर्स यूजर्स अभी वहाँ पे रजिस्टर्ड हुए गए वो सारे यूजर्स का इन्फॉर्मेशन आई कैन चेक ओवर देयर बेसिकली लाइक कौन से यूजर्स वहाँ पे रजिस्टर्ड है। Okay, and after that like we'll provide like on the search button for searching any user information from the given the user list, and also like we will be having like one the delete button जहाँ पे यूजर्स को डिलीट करना है तो डिलीट कर सकता हूँ। अगर चाहिए तो मैं एडिट वाला बटन भी बना सकता हूँ वहाँ पे फॉर मॉडिफिकेशन, अगर यूजर्स को एडिट करना रहेगा सो दैट आल्सो लाइक वी कैन डू ओवर देयर। तो वो भी अगर मुझे चाहिए रहेगा तो वो भी हम लोग कर सकते हो उसके अंदर। बट बेसिकली लाइक वी डोंट रिक्वायर दैट थिंग्स। अगर मुझे चाहिए तो लाइक डिलीट बटन से भी हमारा पूरा काम चल जाएगा बाय पासिंग दिस लाइक द क्वेरी स्ट्रिंग्स ओनली। ठीक है, सो लाइक विल सी दैट नाउ अगेन कि वो कैसे लाइक परफॉर्म करेगा बेसिकली कैसे प्रेजेंट करेगा। सो लाइक हमें देखना पड़ेगा कि लाइक यूजर लिस्ट कैसे आएगा और कौन सा टेबल्स और कैसा इन्फॉर्मेशन हमारा फेच होने वाला है। सो ना वी नो बेसिकली कि हमारे पास बूटस्ट्रैप मॉडल था, बूटस्ट्रैप मॉडल को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया, उसके अंदर एक अच्छा सा यूआई बना दिया, और यूआई के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, जितना भी इन्फॉर्मेशन था वो सारे इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने उसके अंदर स्टोर किए बेसिकली। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने स्टोर किया अभी वही इन्फॉर्मेशन मुझे अभी फेच आउट करना है कि अभी देखना है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन यूजर का वापस स्टोर्ड है, ताकि एडमिन भी अपने अपने लाइक अपने एंड से लाइक क्या कर सकता है, ट्रैक कर सकता है कोई भी एम्प्लॉयज़ को बेसिकली कौन से एम्प्लॉयज़ या कौन से यूजर्स जो लाइक वहाँ पे रजिस्टर्ड है बेसिकली। सो नाउ अगेन लाइक विल कम टू द सेम द बैक एंड एप्लीकेशंस ओनली। तो हमारा व्यू कैसा रहेगा, सो लाइक फर्स्ट आई विल शो यू दैट द डिजाइन व्यू। ठीक है, हमारे डेटा डिजाइन व्यू में आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मॉडल का तो काम हो गया हमारा। अभी इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, देखो अभी हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स है अभी यूजर्स को रिप्रेजेंट करना है, डिस्प्ले करना है, सो लाइक बेसिकली लाइक वी विल पास द ग्रिड व्यू ओनली। अदरवाइज लाइक वी कैन गो फॉर लाइक द डेटा लिस्ट आल्सो। लाइक हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बट बेसिकली कौन सा ऑप्शन यहाँ पे लाइक प्रेफरेबल रहेगा ज़्यादा, लाइक ग्रिड व्यू को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रेजेंटेशंस, और ऑल्सो लाइक यू कैन गो फॉर लाइक द डेटा लिस्ट जहाँ पे लाइक नंबर ऑफ यूजर्स का लिस्ट में वहाँ पे डिस्प्ले कर सकता हूँ फॉर एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा उसके बेसिस पे। तो लाइक अगर सपोज कर लो कि यहाँ पे मेरे पास एक ग्रिड व्यू रहेगा, ये ग्रिड व्यू रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। ये ग्रिड व्यू के अंदर हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा, आईडी, नेम, ईमेल, जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारा इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे पहले ऐड करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे और एक हमारे पास रहेगा दैट इज एक्शन। तो यहाँ पे डेटा है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे आईडीज रहेगी इसके अंदर, इसका डेटा आएगा इसके अंदर, और यहाँ पे डिलीट का एक्शंस रहेगा। तो यहाँ पे सब डिलीट्स के बटन्स रहेंगे, और इसके बाद यहाँ पे एक सर्च बटन बनाएंगे हम लोग फॉर सर्चिंग द इंफॉर्मेशन। ये सर्च बटन रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे यूज़र के नाम से हम लोग यूज़र नेम से सर्च कर सकते हैं। जो भी डेटा आएगा हम लोग हमारा डेटा ये यूआई अभी हमें क्या करना है, बनाना है, और यही यूआई का इम्प्लीमेंटेशन अभी हम लोग करके देख लेते हैं। ठीक है, बाय पासिंग दिस लाइक ग्रिड व्यू, दिस इज माय ग्रिड व्यू ओनली। सो विल सी दैट लाइक नाउ द प्रैक्टिकली। सो लाइक यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी बेसिकली कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है यूजर लिस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग
और एक पेज क्रिएट करेंगे। जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस, ऐड, पहले इसको स्टॉप कर लेंगे हम लोग एप्लीकेशन को। ऐड न्यू आइटम, और यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे दिस वन, दैट वेब फॉर्म विद मास्टर पेज। हमें ये वाला कंटेंट चाहिए इसके अंदर। तो इसके अंदर हमें क्या करेंगे, लाइक बेसिकली देखो यहाँ पे पेज का नाम मैं देता हूँ यूजर लिस्ट dot aspx, just add it, but this page like we will refer from this like from which master page, from the like admin only। यहाँ पे यूजर्स को ये शो नहीं करना है, तो यहाँ पे ओके कर देंगे हम लोग, ठीक है। एंड आफ्टर दिस लाइक व्हाट विल डू, बेसिकली ये कंटेंट प्लेस होल्डर है, यही जो हमारा टाइटल है यहाँ पे यूजर लिस्ट, एंड देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूजर का पूरा लिस्ट डिस्प्ले करेंगे। सो अगर मैं एक डिज़ाइन के अंदर आता तो डिज़ाइन का फॉर्म अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि इसके अंदर लाइक हमें ग्रिड व्यू की जरूरत पड़ेगी अगेन। यहाँ से डेटा से ले, डेटा में जाके हम लोग ग्रिड व्यू ले लेते हैं, ठीक है। सोर्स में चेक करेंगे, यस इट्स बेसिकली देयर इनसाइड दिस सेम फॉर्म। ये ग्रिड व्यू आ गया। ग्रिड व्यू के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे यहाँ से अगर चाहे तो आप डेटा सोर्स भी ऐड कर सकते हो, बट लाइक मुझे डेटा सोर्स नहीं चाहिए, मैं मैनुअल कोड करूँगा इसके अंदर। अगर यहाँ पे चाहिए कॉलम्स को भी आप एडिट कर सकते हो, बट उसकी ज़रूरत नहीं, हम लोग फिर से लाइक पूरा मॉडिफिकेशंस करके बनाएंगे इसे अच्छा फॉर्मेट्स में। और इसके अंदर भी देखो एडिट टेम्पलेट का ऑप्शन है, तो आप इसका टेम्पलेट से एडिट कर सकते हो, बट अभी यहाँ पे कुछ है नहीं, तो लाइक हम लोग क्या करेंगे, उससे बना रहे थे मैन्युअली, बाद में फॉर्मेट वगैरह सेट कर लेंगे। सो लाइक विल कम इनसाइड दिस, बट अगेन देखो फ्रंट एंड को सेट करने से पहले लाइक हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए स्टोर प्रोसीजर्स क्रिएट करना पड़ेगा टू रिट्रीव दिस ऑल द इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, पहले बैक एंड को सेट कर लेते इसके। क्रिएट प्रोसीजर auth user list procedure as like there is no parameters, एंड इसके अंदर हम लोग सेलेक्ट वाला क्वेरी पास करेंगे, सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम दी ऑथ टेबल। यहाँ पे ऑथ टेबल से सारा इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, सो इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं प्रोसीजर को, यूजर लिस्ट वाला। आफ्टर दिस लाइक व्हाट आई विल डू, ये प्रोसीजर के बाद लाइक और एक प्रोसीजर क्रिएट करना पड़ेगा फॉर लाइक द सर्चिंग वन, जहाँ पे सर्चिंग भी चाहिए हमें। सो लाइक क्रिएट लाइक वन मोर प्रोसीजर, यहाँ पे मैं दे दूंगा यूजर सर्च प्रोसीजर, सेम एज बिगिन, बट यहाँ पे भी रिक्वायर्ड लाइक वन पैरामीटर। एक नेम से हमें सर्च करना है, यूजर नेम से हम लोग सर्च करेंगे यूजर्स को, तो लाइक यहाँ पे विल पास यूजर और डेटा टाइप पास करेंगे इसका varchar, एंड हियर ऑनली लाइक व्हाट विल सेट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम दी, ठीक है। कौन से टेबल में से चाहिए मुझे, यहाँ पे ऑथ टेबल में से। ऑथ टेबल वेयर, तो यहाँ पे लाइक क्लॉज को यूज कर लेते हैं हम लोग सर्चिंग के लिए अगेन, वेयर द यूजर ऑथ यूजर,
इज इक्वल्स टू @user। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन, बट लाइक वेयर में नहीं चाहिए मुझे, लाइक आप क्या चाहिए, लाइक लाइक क्लॉज यूज करना है। वेयर ऑथ यूजर लाइक, सिंगल कोड के अंदर एस्केप कैरेक्टर सेट करेंगे। एंड देन यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों प्लस के बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वैल्यू सेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो कौन सा वैल्यू आएगा हमारे यहाँ पे, @user। ठीक है, तो ये एस्केप कैरेक्टर्स हम लोग दोनों भी साइड पे लगा के रखे, तो इससे होगा क्या, लाइक ये जो वैल्यू होगा वो वैल्यू वहाँ से फेच होगा और इसको एग्जीक्यूट कर देंगे हम लोग। तो ये भी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो चुका है। तो अभी हम लोग आते हैं यूआई पार्ट, यूआई के अंदर। ये ग्रिड व्यू है हमारे पास। ग्रिड व्यू के अंदर पहले तो अगर चाहिए तो हम लोग बैकएंड को सेट कर सकते हैं, और चाहे तो लाइक अगर मुझे चाहिए तो लाइक मैं यूआई भी बना सकता हूँ, लाइक आपको जैसे चाहिए वैसे सेट कर सकते हो। तो पहले हम लोग यूआई बना लेते हैं इसका। तो यूआई के अंदर अगेन मुझे क्या चाहिए, लाइक पहले लाइक विल सेट लाइक द कॉलम्स। So in the columns, like we are going to add like the template field. टेम्पलेट फील्ड के अंदर मुझे चाहिए यहाँ पे आइटम टेम्पलेट। और ये देखो ऐसे कितने आइटम टेम्पलेट चाहिए हमारे पास, जो भी इंफॉर्मेशन से टोटल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो यूजर लिस्ट को डिस्प्ले करेंगे हम लोग। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन देखो यहाँ से मिलने वाला है हमारा। सो इसके अंदर एक लेबल ले लेते हैं हम लोग क्या करना है यहाँ पे डिस्प्ले करना है बेसिकली। तो ये वाला पूरा लिस्ट चाहिए हमें ऑथेंटिकेशन टेबल से। ये देखिए यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी, तो जितने भी डिटेल्स मैंने सेट किया है सारे डिटेल्स मुझे चाहिए। तो टोटल देखो लाइक टोटल 7 इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो ये एक टेम्पलेट फिल बनेगा हमारे पास, ये कॉपी कर लेंगे। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। ठीक है, इसे लाइक 7 टोटल मैंने आइटम टेम्पलेट ले लिया इसके अंदर। और टेम्पलेट फील्ड के अंदर भी क्या चाहिए, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पहले अगर चाहिए तो फर्स्ट पेज लाइक फर्स्ट कॉलम के अंदर हम लोग डिस्प्ले करेंगे और यूजर्स का फोटो। तो फोटो के लिए मुझे क्या चाहिए, लाइक देखो उसका पिक्चर्स के लिए हम लोग लेंगे यहाँ से द इमेज। इमेज लिया यहाँ से। देन बाकी के जो इन्फॉर्मेशन ये सब लेबल से काम चल जाएगा हमारा। सो यहाँ पे लेबल्स। ठीक है, तो ये लेबल्स वाला इंफॉर्मेशन है हमारे पास। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पास करेंगे इमेज यूआरएल। इसका आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, लाइक एट्रीब्यूट्स की जरूरत पड़ेगी डिजाइन के अंदर। अगर हम लोग देखेंगे
सो इमेज यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, रन एट सर्वर हम लोगों ने डिफाइन तो किया हुआ है। तो यहाँ से मैं रिमूव करे था फिर से इसे। सोर्स में जाके हम लोग फिर से इसे ऐड करेंगे कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर। देखो जो कंटेंट प्लेस होल्डर रहेगा हमारा, लाइक वो किसके अंदर रहेगा, फॉर्म टैग के अंदर। पहले से फॉर्म है तो हमें चेक करना पड़ेगा वो फॉर्म टैग के अंदर है कि नहीं। ये देखिए ये वाला कंटेंट प्लेस होल्डर है हमारा, जो हमारा फॉर्म टैग के अंदर आ रहा है। तो अगर सपोज कर लो यहाँ से अगर मैं ग्रिड व्यू लेता हूँ, और इसका अगर आईडी में पास करूँगा, ग्रिड व्यू 1 डिज़ाइन में, ठीक है। इसका आईडी तो शो कर रहा है, अभी प्रॉपर्टीज में जाके चेक करेंगे। तो पहले हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आता है कि नहीं। और यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो यूज़र लिस्ट रहेगा, बट लाइक हम लोगों ने इसे लिंक नहीं किया, तो मैं डायरेक्टली अभी यहाँ से पेज एक्सेस कर लेता हूँ। यूज़र लिस्ट, ये डिस्प्ले हो रहा है, इसका मतलब काम कर रहा है हमारा पेज। और एक ग्रिड व्यू के अंदर हम लोग अभी यूज़ करेंगे द कॉलम्स। ठीक है, तो कॉलम्स भी काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेंगे एंड इन द कॉलम्स वी वोंट लाइक द टेम्पलेट फील्ड। ASP कोलन टेम्पलेट फील्ड, और इसके अंदर रहेगा हमारे पास द आइटम टेम्पलेट। तो देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं ये वर्क कर रहा है अभी। तो यहाँ पे देखिए ASP कोलन टेम्पलेट फील्ड रहेगा, बेसिकली लाइक इट इज माई सर्वर साइड कंट्रोल। और यहाँ पे एक लेबल कुछ है, तो हम लोग डिस्प्ले करके देख लेते पहले कि लाइक ये काम कर रहा है कि नहीं प्रॉपरली। सो विल प्लेस वन लेबल इनसाइड दिस। अगर आईडी चाहिए तो आईडी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, लेबल 1। और टेक्स्ट के अंदर कुछ डेटा मुझे डिस्प्ले करना है, तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, एक यूज़र का फील्ड में डिस्प्ले करके देख लेता हूँ। हैश eval, और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशंस रहेगा मुझे चाहिए, क्या चाहिए यहाँ से, सपोज ऑथ यूज़र करके चाहिए। बट अगेन इसका बैकएंड सेट करना पड़ेगा हमें। तो यूज़र लिस्ट जो पेज है मेरे पास सॉल्यूशंस एक्सप्लोर के अंदर, इसका बैकएंड। तो पेज लोड के अंदर हमें कुछ मेथड चाहिए, पब्लिक वॉइड फेच यूज़र लिस्ट। ठीक है, तो यूज़र लिस्ट को हम लोग फेच करेंगे यहाँ से। यहाँ पे एसक्यूएल कनेक्शन ऑब्जेक्ट
कॉन इज इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, तो यहाँ पे पास करेंगे और एक स्ट्रिंग हम लोग कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पे पास करें कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स, और एक कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम पास करके हम लोग दैट इज dbcon डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स, और यहाँ पे पास करेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग, एंड ये कनेक्शन को यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा बाय पासिंग दिस ओपन वाला मेथड। ठीक है, सो यहाँ से ये तो मिल जाएगा हमें, एंड देन विल कम इनसाइड दिस द फेच यूजर लिस्ट। तो यहाँ पे हमें क्वेरी चाहिए पहले तो क्वेरी में किसको एग्जीक्यूट करना है, कौन सा स्टोर प्रोसीजर चाहिए हमें इसमें से, तो दिस वन यूजर लिस्ट प्रोसीजर, execute this procedures, then SQL command object is equals to new SQL command, ठीक है। अगर आप चाहो तो डेटा एडाप्टर भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, सो यूज़ दैट वन, जो मेरा लाइक कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है। डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर्स में फाइंड आउट किया जाता है SQL डेटा एडाप्टर। ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू न्यू SQL डेटा एडाप्टर, और यहाँ पे सेम द क्वेरी कॉमा connection will pass, then we'll come to like the data sets or data table, like whatever we want, ds is equals to new data sets, ठीक है। और यहाँ पे पास करेंगे एडाप्टर डॉट फिल ds, एंड देन इसके बाद क्या करेंगे, लाइक जो ग्रिड व्यू हम लोगों ने यूज़ किया है ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल्स टू डेटा सेट्स का जो भी वैल्यू है वो इसके अंदर स्टोर करेंगे, और ग्रिड व्यू 1 को हम लोग क्या करेंगे, इससे बाइंड कर देंगे डॉट डेटा बाइंड, ठीक है। तो इसको बाइंड किया हम लोगों ने डेटा बाइंड करके ये मेथड से, और ये वाला जो मेथड हम लोग कहाँ पे कॉल करेंगे, इनसाइड दिस इन द पेज लोड ओनली, फेच यूजर लिस्ट। So first we'll try to run this application and then we'll see what result is getting displayed inside this. Password mastake@123। सो यहाँ पे देखो यूज़र लिस्ट अभी भी फिलहाल लिंक नहीं है, तो हम लोग क्या करें, इसको पहले लिंक करके ले लेते हैं पेज को। तो यहाँ पे कहाँ पे हमारा मास्टर पेज, दैट इज एडमिन मास्टर पेज। सो सी हियर दिस इज माय द होम पेज, ये मेरा यूज़र लिस्ट वाला पेज है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं यूज़र लिस्ट डॉट ESPX, ठीक है। इसको रिफ्रेश करेंगे हम लोग, अभी क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो यहाँ पे एक बार हमें चेक करना पड़ेगा विद दिस लाइक द टैब। सी यहाँ पे देखो, लाइक हम लोगों ने एक प्रॉब्लम किया है इन द फ्रंट एंड वन,
इसे सिंगल कोड में रख लेते हैं हम लोग। और ये देखिए ये जो ब्रैकेट क्लोजिंग का लाइक मैंने भूल गया यहाँ पे। सो नाउ इट विल वर्क बेसिकली। रन दिस एप्लीकेशन अगेन। यहाँ पे सेम यूज़र लिस्ट। सो देखिए यहाँ पे यूज़र लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, बट लाइक अगेन देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ नेम को डिस्प्ले किया है। तो जो भी ऑटो जनरेटेड वैल्यूज है ये वैल्यूज मुझे नहीं चाहिए इसके अंदर। सो हाउ टू अवॉइड दिस वैल्यूज बेसिकली। So again like will come to like the design part, and in the property section we will false one setting, that is auto generated columns here. So जैसे ऑटो जनरेटेड कॉलम्स, तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, फॉल्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेव कर लेंगे इसे अगेन। और इसका कुछ हेडिंग नहीं दिया हम लोगों ने, देखो तो सोर्स के अंदर आते हैं और यहाँ पे टेम्पलेट फील्ड के अंदर विल पास वन हेडर टेक्स्ट। तो यहाँ पे रहेगा यूजर नेम। ये तो देखो ये मिल रहा है अभी, लेके ये काम करेगा यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी और भी टेम्पलेट फील्ड चाहिए हमें यहाँ पे। चल कॉपी दिस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन, टोटल 7 फील्ड्स है हमारे पास यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इमेज को मैं डिस्प्ले कर लेता है यहाँ पे। सो इंस्टेड ऑफ दिस लेबल, आई डोंट वांट दिस लेबल नाउ। इमेज के लिए हमें यहाँ पे इमेज टैग यूज करना पड़ेगा। इमेज टैग यूज किया, और यहाँ पे इमेज के अंदर में क्या एट्रीब्यूट है यहाँ पे, द इमेज यूआरएल। तो इमेज यूआरएल के अंदर में क्या चाहिए, यहाँ पे हमारा यूआरएल आएगा जो लाइक बैकएंड से डेटा फेच कर रहे हैं हम लोग, हैश eval। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका फील्ड, जो फील्ड रहेगा देखो पिक्चर्स का फील्ड हम लोग देख लेते हैं इसका, जो ऑथ प्रोफाइल करके है, तो इसको हमें डिस्प्ले करना पड़ेगा इसके अंदर। ऑथ प्रोफाइल। तो इसके बाद सेकेंड यहाँ पे लेबल्स को हम लोग यूज करेंगे टू डिस्प्ले द यूजर नेम। ये मेरा प्रोफाइल फोटो है। सो ऑल्सो लाइक विल सेट लाइक हाइट एंड विड्थ इनसाइड दिस। तो हाइट इसको दिया मैंने लाइक लेट्स से 100 पिक्सल्स ओनली, and also will set like the width, that is for the 100 pixels. Let's come for like this label, this is my username। यूजरनेम के अंदर यहाँ पे लेबल 1 है और इसका डेटा क्या है, ऑथ यूजर करके रहेगा। सेकेंड है इसके पास पासवर्ड, इसका आईडी चेंज करेंगे। और यहाँ पे ऑथ, देखिए कॉलम का नाम क्या है उसी के रिगार्डिंग हम लोग पास करेंगे, ऑथ पास करके। देन ईमेल। सो यहाँ पे आएगा लेबल 3, लेबल 4, लेबल 5। ठीक है, सो देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ लेवल्स हमें अभी ज़रूरत पड़ेगी। सो यहाँ पे यूज़र नेम आ गया, पासवर्ड आ गया, इसके बाद मुझे ईमेल चाहिए। तो ईमेल के लिए मेरा कॉलम है ऑथ ईमेल। कॉन्टैक्ट नंबर,
सो यहाँ पे आएगा ऑथ कॉन्टैक्ट, देन इसके बाद है हमारे पास द यूज़र रोल एंड स्टेटस, ऑथ रोल एंड स्टेटस और स्टेटस। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे देखिए कि डिज़ाइन में तो लाइक देखो सबका डिज़ाइन है, प्रॉपर लेआउट बन चुका है, फोटो के साथ पूरा डेटा आ गया। बट जो डेटा आइटम ये कलेक्ट किया है इसको लाइक अगर आपको सेंट्रलाइज करना है तो इसको सेंट्रलाइज भी कर सकते हैं हम लोग। और अगर आईडी चाहिए तो आईडी के लिए भी ले लेंगे हम लोग। कॉपी करके और एक फील्ड यहाँ पे ले लिया मैंने, दिस इज फॉर आईडी। लेबल 6 एंड यहाँ पे जरूरत पड़ेगी हमें लेवल 7 की। ठीक है, आईडी चाहिए हमें, यहाँ पे डालेंगे हम लोग ऑथ आईडी। लेट्स रन दिस एप्लीकेशन नाउ एंड सी द रिजल्ट। तो यहाँ पे यूजर नेम पुट कर लेते हैं मास्टेक, @123, यूजर लिस्ट, देखिए यूज़र लिस्ट में अभी बाकी का इन्फॉर्मेशन तो प्ले हो रहा है बट बाकी इसके फोटोज़ नहीं आ रहे बिकॉज इसके अंदर कोई भी फोटोज़ नहीं है अभी। ठीक है, इसको एक प्रॉपर डिज़ाइन चाहिए तो वो डिज़ाइन भी दे सकते हैं, बट अगेन लाइक ये जो इमेजेस का लाइक साइज है उसको छोटा करेंगे हम लोग। सो इंस्टेड ऑफ 100 लाइक विल सेट 50। और यहाँ पे डिज़ाइन में आएंगे हम लोग, सो यहाँ से कुछ ये ले लेते हैं हम लोग, सिंपल प्रोफेशनल। तो इसको सेट कर लेते हैं हम लोग। और भी कुछ फॉर्मेट्स रहेंगे हमारे पास। ठीक है, ये ओके कर लेता हूँ मैं यहाँ से, और इसको थोड़ा अगर चाहिए तो ड्रैग करेंगे हम लोग। एंड रन दिस एप्लीकेशन अगेन। सो फिर से यहाँ पे देखिए चेक करके इसे मास्टेक @123 जस्ट लॉग इन कर लेते हैं और यहाँ पे फिर से यूज़र लिस्ट में ठीक है कि लाइक जो डेटा है वो डेटा सेंट्रल करना पड़ेगा हमें, तो सेंट्रल में आ जाएगा डेटा इसका। तो अगेन लाइक इसको स्टॉप कर लेंगे और फिर से आते हैं हम लोग ये सोर्स के अंदर। तो सोर्स के अंदर देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने अभी यहाँ पे सेट किया हुआ है।
तो ग्रिड व्यू के ऊपर अभी हमें क्या चाहिए, एक सर्च बार वाला फंक्शनलिटी भी चाहिए यहाँ पे, जो ग्रिड शो करने के बाद। और डिज़ाइन में अगर आते हो तो डिज़ाइन में देखो और क्या प्रॉपर्टीज़ में हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। अ, ठीक है, ऐसे हाइट विथ तो लाइक हम लोगों ने यहाँ से सेट कर लिए हैं। सेल स्पेसिंग अगर मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ 2, या तो 4 का देता हूँ यहाँ पे। और इसको सेंटर में सेट कर लेता हूँ। सो फिर से लाइक इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सेंटर में ले लिया हम लोगों ने इसे। हाँ, सो यहाँ पे देखो इसका इसका लिस्ट तो आ गया। अब लेकिन यहाँ पे ऊपर हमें सर्च बार लगाना है, और सर्च बार के बाद यहाँ पे एक एक्शन टैग चाहिए, जिसके अंदर एक्शन कौन सा रहेगा, हमारा डिलीट वाला एक्शंस रहेगा। इसके अंदर हम लोग और फॉर्मेट चेक कर लेते हैं एक बार। फिर से सेव कर लेते इसे हम लोग, एंड विल रिफ्रेश दिस पेज। ठीक है, ये भी फाइनल एक फॉर्मेट इसका, लाइक इसके अंदर कुछ लाइक ये नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन आई विल सेट अप लाइक वन दी सर्च बॉक्स। तो ये जो ग्रिड व्यू यहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा, इसके ऊपर लाइक हम लोग क्या करेंगे, इनपुट बॉक्स फॉर्म करेंगे। पर इनपुट के लिए लाइक वी वांट लाइक वन टेक्स्ट बॉक्स फ्रॉम दिस, और एक इसके बाजू में बटन चाहिए हमें। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन लिया है यहाँ पे मैंने। यहाँ पे ब्रेक टैग पुट कर लेंगे हम लोग अगेन। थोड़ा सा लेआउट हमारा थोड़ा ये दिखेगा। यस, ये देखो यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक, ये ब्रेक पॉइंट हमें। तो ये जो बटन रहेगा हमारा, ये किसके लिए रहेगा, ये हमारा रहेगा सर्च के लिए। और इसके अंदर भी बूटस्ट्रैप के क्लास हम लोग पुट कर लेते हैं। तो इसके लिए क्लास हम लोग यूज करेंगे, क्लास फॉर्म हाइफन कंट्रोल। इसके लिए क्लास देता हूँ मैं बटन स्मॉल, बटन लेट्स से इन्फो। तो यहाँ पे एक बार डिज़ाइन देख लेते हैं हम लोग। ये तो बन गया, और ये सर्च वाला बटन भी आ गया। और यहाँ पे कुछ क्या करेंगे हम लोग, टेक्स्ट बॉक्स का साइज सेट कर देता हूँ, तो इसके लिए मैं इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ कर लूँगा। विड्थ
20% only. तो इसको भी हम लोग सेंट्रलाइज कर सकते हैं, यहाँ पे भी ऑप्शन मिलेगा हमें सेंटर करने के लिए। ठीक है, सो लाइक हाइट विड्थ तो हम लोगों ने सेट किया है ये ऑप्शंस के लिए पहले से ही। ठीक है, सो यहाँ पे सर्च बटन भी आ गया, बट लाइक इसका अगर प्रेसिंग मुझे यहाँ पे चाहिए रहेगा तो उसके लिए हमें कुछ CSS की हेल्प लगेगी यहाँ पे। स्टाइल, अगर इसको मैं देता हूँ पोजिशन एब्सोल्यूट, फिर इसको रिलेटिव करता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टॉप से 30%, सेव कर लेते हैं और इसको रन करके एक बार चेक लेते हैं रिजल्ट्स को। यूज़र लिस्ट, ये देखो सर्च बॉक्स तो आ गया है, यहाँ पे सर्च बटन के लिए अभी एक देखना पड़ेगा हमें यहाँ से। इसको रिफ्रेश कर लो, तो देखो ये बटन के ऊपर कुछ चेंजेस नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अगर पोजीशन में इसको एब्सोल्यूट कर दूं, ठीक है, सो यहाँ पे देखो सर्च बटन हमें अभी यहाँ पे ऊपर चाहिए, और ये जो बटन है यहाँ पे स्मॉल नहीं चाहिए हमें, लाइक जो साइज में है वही साइज में चाहिए इसके अंदर। सो 50% नीचे हम लोग 20% सेट करेंगे। यहाँ से 15%, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा हमें यहाँ से, ठीक है। और थोड़ा राइट साइड्स में हमें लेना पड़ेगा इससे, अगर लाइक 14.5 अगर किया इसको मैंने, फोर्टीन पॉइंट थ्री, ठीक है। सो इसको थोड़ा लेफ्ट साइड में लेना पड़ेगा हमें, तो लेफ्ट अलाइनमेंट देता हूँ इसे 20%, सेव कर लेते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लीजिए। और यहाँ पे हम लोग इसको 30 कर लेंगे, ठीक है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स को भी सेट करना पड़ेगा हमें, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। तो एब्सोल्यूट सेलेक्ट जैसी जगह आप पे लेकर हम लोग प्रेस कर सकते हैं। इसको लेफ्ट साइड में थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ मैं, थोड़ा कम कर लेंगे इसको 10%। सो यहाँ पे सर्च बटन देखो, सर्च बटन भी आ गया अभी यहाँ पे, लाइक सर्च बटन को थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट करेंगे।
जो सेशन आउट हो गया यहाँ पे, लाइक तो हमें फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। यूज़र लिस्ट, 33 कर लेंगे इससे। ठीक है, सो लाइक देखो यहाँ पे तो आ गया, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेस होल्डर पुट कर लेंगे। प्लेस होल्डर में लिखेंगे हम लोग सर्च बाय द नेम। सेव कर लेते हैं और इसको रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए सर्च बार भी बन गया हमारा, तो यहाँ से हम लोग सर्च कर सकते हैं यूज़र्स को। और यहाँ पे हमें एक बटन चाहिए जो लाइक एक्शंस के लिए परफॉर्म करेगा, जो डिलीट के लिए हमें चाहिए रहेगा यहाँ पे। सो बेसिकली देखो हमारा यूआई तो बन गया इसका, लाइक विद बैकएंड डेटाबेस, जो बैकएंड के अंदर एक जो भी डेटा है। बट यहाँ पे देखो लाइक यूज़र लिस्ट के अंदर मुझे ये वाला एंट्री नहीं शो करना चाहिए, मास्टिक वाला, बिकॉज इट इज़ लाइक माई एडमिन ना। यहाँ पे सिर्फ यूज़र्स वाले यूज़र्स ही शो करने चाहिए। तो हम लोग थोड़ा प्रोसीजर्स में यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आगे कंडीशन पुट कर लेता हूँ मैं वेयर, ठीक है। अदरवाइज पहले ये देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, इसके बाद हम लोग इसे सेट कर लेंगे। तो हमें बेसिकली क्या चाहिए इसके ये कंडीशन के अंदर है कि देखो ये जो मास्टर करके दिखा, ये हमें नहीं दिखना चाहिए इसके अंदर एडमिन वाला। बाकी के यूजर्स दिख जाएंगे, बाकी के सिर्फ लाइक यहाँ पे एडमिन वाला पोर्टल नहीं दिखना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रोसीजर्स में चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है, सो इन दिस केस लाइक व्हाट वी डिड बेसिकली इन दिस सेशन, now we had passed like now we had added like one the user list वाला पेज, जहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स है उसको हम लोगों ने डिस्प्ले किया बाय पासिंग द ग्रिड व्यू। और ग्रिड व्यू के अंदर पता है लाइक हम लोगों ने जो टैग दिए थे, लाइक जो टेम्पलेट्स फिल्स लाइक द आइटम टेम्पलेट स्केल से हम लोगों ने जो भी डेटा आ रहा था उसका डेटा हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो ये सारा डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में दिख रहा है। देखो यहाँ पे पूरा प्रॉपर इसका डिजाइन लेआउट मैंने आपको दिखाया। ठीक है, इस सबको लेआउट बनाने फॉर सर्चिंग के लिए भी अगेन, बट लाइक द सर्चिंग इज ऑल्सो नॉट वर्किंग, इसके लिए एक बैकएंड कोड हमें सेटअप करना पड़ेगा। सेम थिंग यहाँ पे लाइक हमें एक्शन चाहिए डिलीट के लिए, स्पेसिफिक कोई यूजर्स को मुझे अगर डिलीट करना रहेगा, सो अगेन इट इज ऑल्सो नॉट डिलीटिंग, तो उसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या एक्शन हमें इसके लिए जरूरत है। ठीक है, सो एक्चुअली इन दिस सेशंस लाइक वी हैड सीन बेसिकली द यूजर लिस्ट यहाँ पे कैसे लाइक प्रेजेंट करेगा, बट अगेन सी इन द लाइक नेक्स्ट सेशन हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो बैकएंड वाले इवेंट्स है वो बैकएंड वाले इवेंट कैसे काम करेगा फॉर लाइक द सर्च एंड फॉर लाइक डिलीट एक्शंस। ठीक है, इसके प्रीवियसली भी हम लोगों ने बटन्स के ऊपर एक्शंस परफॉर्म किए थे, बट लाइक इन दिस लाइक द यूजर लिस्ट नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म लाइक द इवेंट्स की, वहाँ पे कौन सा इवेंट और कैसे क्या टाइप के इवेंट्स की जरूरत पड़ेगी हमें। ओके, सो लाइक वो डिस्कस करेंगे हम लोग द नेक्स्ट सेशंस। और यहाँ पे एडमिन को भी ये कैसे रिमूव करना है वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, इसके लिए क्या स्टोर पोजीशन में हमें चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज डन फॉर दिस सेशन नाउ, लाइक तो ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।